भक्तों, जब जीवन में सब कुछ साथ छोड़ देता है, जब अपने भी दूर हो जाते हैं, जब छाया भी धूप में साथ नहीं चलती, तब इंसान की असली पहचान शुरू होती है। वही समय होता है जब बाहर शोर कम हो जाता है और भीतर से ईश्वर की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां रास्ते साफ नहीं दिखते, चारों तरफ अंधेरा होता है, मन घबराता है और समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन सच यही है कि वही अंधेरा नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होता है। जब तन थक जाता है तो कुछ समय आराम कर लेने से ताकत वापस आ जाती है, लेकिन जब मन थक जाता है तब कोई बिस्तर, कोई दवा, कोई छुट्टी उसे ठीक नहीं कर सकती। मन की थकान सिर्फ विश्वास से मिटती है, श्रद्धा से गलती है, और जब श्रद्धा भी डगमगाने लगे तब कृष्ण की याद ही सहारा बनती है। हम सोचते हैं कि जीवन एक आसान पहेली है, जैसे किताबों में पढ़ा, त्रिकोण, समकोण, लघुकोण, सब कुछ सीधा सादा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा कोण ठोकर होता है। ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, ये हमें गिरकर सीखना पड़ता है। जब हम ठोकर खाते हैं तब समझ आता है कि रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है। पर याद रखो, गिरना हार नहीं है, गिरना सीखने की शुरुआत है। दृष्टिकोण बदलते ही दुनिया बदल जाती है। वही घटना जो पहले दुख लगती थी, बाद में आशीर्वाद बन जाती है। जो रास्ता टेढ़ा लगता है वही कभी कभी हमें सही मंजिल तक पहुंचा देता है। समस्या रास्ते में नहीं होती, समस्या देखने के तरीके में होती है। हर कोई पूछता है जिंदगी में क्या कर रहे हो, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं जिंदगी में क्या सह रहे हो। आज अगर तुम बिखर रहे हो, टूट रहे हो, रो रहे हो, तो ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। बीज भी मिट्टी में दबकर ही पेड़ बनता है। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब जाकर वह धरती को चीरकर ऊपर आता है। बिखरना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार बिखरना ही पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। कहते हैं रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। अगर आज तुम्हारा मन रो रहा है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा सिखा रहे हैं। शायद वह तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, शायद वह तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अब जरा आंखें बंद करो और उस कृष्ण को याद करो जो तुमसे कभी दूर नहीं गया। तुम ही कभी कभी खुद से दूर चले गए, वह तो हमेशा तुम्हारे पास खड़ा है। जब तुम रोते हो वह तुम्हारे आंसुओं को गिनता है, जब तुम चुप हो जाते हो वह तुम्हारी चुप्पी को सुनता है। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, जिसका मन टूटा हुआ है, जिसकी आत्मा थकी हुई है, उसे शक्ति दो, उसे धैर्य दो, उसे वह दृष्टि दो जिससे वह अपने दुख में भी तुम्हें देख सके। हे मुरलीधर, जिनकी आंखों में आज आंसू हैं, उनके जीवन में अपनी बांसुरी की मधुर धुन भर दो, ताकि उनका रोना भक्ति बन जाए, उनकी तन्हाई वृंदावन की पुकार बन जाए और उनका टूटा हुआ मन तुम्हारे चरणों का दीपक बन जाए। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों, अगर तुम अंधेरे में भी भगवान की हल्की सी रोशनी महसूस कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, धैर्य मत छोड़ना। क्योंकि हो सकता है जिस दिन तुम हार मानकर बैठ जाओ, उसी के अगले कदम पर तुम्हारी द्वारका हो। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, सम्मान चला जाता है। हमें लगता है कि भगवान ने साथ छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि वह हमें खाली कर रहे होते हैं, ताकि हमें वह दे सकें जो हमारा असली हक है। जो चीजें हमसे दूर जाती हैं, वह अक्सर किसी बड़ी कृपा के आने का संकेत होती हैं। याद करो सुदामा को, एक निर्धन ब्राह्मण, झोपड़ी टूटी हुई, घर में गरीबी, बच्चों की भूख, पत्नी की आंखों में आंसू, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। पत्नी ने कहा, तुम्हारा मित्र अब द्वारका का राजा है, एक बार उससे मिल आओ। सुदामा के मन में संकोच था, क्या मैं अपने मित्र से मदद मांगूं, क्या मैं अपने स्वाभिमान को गिरा दूं? लेकिन फिर उसे कृष्ण की मुस्कान याद आई।
वह प्रेम याद आया जो बचपन में था। पत्नी ने थोड़े से चूड़े उधार लेकर एक पुरानी पोटली में बांध दिए। सुदामा नंगे पांव चल पड़ा। रास्ता लंबा था, दिल में संकोच भी था और विश्वास भी। जब द्वारका पहुंचा तो सोने की सड़कों को देखकर उसका मन डगमगाया। क्या मैं यहाँ फिट बैठता हूँ, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही कृष्ण को खबर मिली कि उनका सखा द्वार पर खड़ा है, वह सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उसके पांव धोए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, मित्र, इतने दिन बाद क्यों आए? सुदामा कुछ मांग नहीं पाया, बस पोटली आगे बढ़ा दी। कृष्ण ने उस चूड़े को ऐसे खाया जैसे अमृत हो। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं जताया। लेकिन जब सुदामा वापस लौटा तो उसकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि ईश्वर धन नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। वो सिफारिश नहीं देखते, वो विश्वास देखते हैं। उनके दरबार में दिल की कीमत होती है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो। तुम्हारे पास विश्वास तो है, तुम्हारे पास सच्चा दिल तो है। वही सबसे बड़ी पोटली है जो तुम भगवान को दे सकते हो। अब याद करो, अर्जुन को रणभूमि में खड़ा था, सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, मित्र। उसका हाथ कांपने लगा। उसने धनुष नीचे रख दिया, कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, तू शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार है। जब हम परिणाम के डर से रुक जाते हैं तब हमारा मन कांपता है, लेकिन जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। आज तुम्हारी भी जिंदगी एक रणभूमि है। हालात सामने खड़े हैं, दुख सामने है, डर सामने है, लेकिन कृष्ण भी सामने है। अगर तुम अपने रथ की लगाम उन्हें सौंप दो तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। और द्रौपदी को याद करो, सभा में अपमान हुआ, सब मौन थे, कोई साथ देने नहीं आया। जब तक उसने अपनी साड़ी खुद संभाली, मदद नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद, अब सब तुम्हारे भरोसे, उसी क्षण कृपा की धारा बहने लगी। वस्त्र बढ़ते गए, अपमान हार गया। यह हमें सिखाता है कि जब हम पूरी तरह समर्पण करते हैं तभी चमत्कार होता है। आधा भरोसा काम नहीं करता, पूरा विश्वास चाहिए। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसके पास मांगने की ताकत भी नहीं रहती, वह बस चुप हो जाता है। लेकिन याद रखना, मौन भी प्रार्थना है। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब आंसू बोलते हैं, और कृष्ण आंसुओं की भाषा समझते हैं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब मिला। अर्जुन ने सवाल पूछे तो मार्गदर्शन मिला। द्रौपदी ने समर्पण किया तो रक्षा मिली। तीनों में एक बात समान थी, सच्चा विश्वास। अगर आज तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो समझो ये सवाल नया नहीं है। अर्जुन ने भी पूछा था, हर इंसान कभी ना कभी पूछता है, लेकिन जवाब हमेशा यही है, ये टूटना तुम्हें जगाने के लिए है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो तब ईश्वर तुम्हें पकड़ लेते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारे दुख स्थायी नहीं है, तुम्हारी हार अंतिम नहीं है। यह समय भी गुजर जाएगा, जैसे रात गुजरती है और सुबह आती है। धैर्य रखो। धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। जो आज सह रहे हो वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। हो सकता है आज भगवान चुप हों, लेकिन उनकी चुप्पी भी काम कर रही है। वह तुम्हें भीतर से गढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु, अगर वह कठिन समय ना आता तो मैं इतना मजबूत ना बन पाता। इसलिए आज अगर तुम टूटे हो तो खुद को दोष मत दो, खुद से नफरत मत करो, खुद को छोटा मत समझो। तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो अर्जुन को मिली, वही कृपा है जो द्रौपदी को मिली, वही प्रेम है जो सुदामा को मिला। बस एक बार सच्चे मन से कहो, हे कृष्ण, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, और फिर देखो
कैसे धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे, कैसे मन हल्का होने लगेगा, कैसे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रोते हो वह पास बैठते हैं, जब तुम गिरते हो वह संभालते हैं, जब तुम हार मानते हो वो कहते हैं थोड़ा और चलो, मैं साथ हूं। आज जो वाणी तुम सुन रहे हो वह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी जीवन के युद्ध में खुद को अकेला पाया है। यह उस क्षण की कहानी है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपने भी दूर हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं और मन बार बार पूछता है अब क्या करूं। ऐसे ही समय में भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है। वह आवाज कहती है तू बस युद्ध कर, फैसला मैं करूंगा, तू प्रयास कर फल मैं दूंगा, तू मौन रह शब्द मैं भर दूंगा, तू धैर्य रख कृपा मैं बरसाऊंगा। जब इंसान ये आवाज सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जो कुछ भी उससे छीना गया वो सजा नहीं थी, वो उसकी आत्मा को हल्का करने की प्रक्रिया थी। जो दर्द मिला वह उसे तोड़ने नहीं, उसे भीतर से मजबूत करने आया था। प्यारे मित्रों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, सपने टूटते हैं, रिश्ते बदलते हैं, भरोसे हिल जाते हैं, और तब इंसान सोचता है क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं, क्या उन्हें मेरी तकलीफ दिखती है। सच ये है कि वो सब देख रहे होते हैं। जब तुम रोते हो, जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर आंसू बहाते हो, जब तुम बिना शिकायत किए सब सह लेते हो, तब भी वो तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची प्रार्थना है, और तुम्हारा टूट जाना ही तुम्हें भगवान के करीब लाता है। जरा सोचो, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब तुम किसे पुकारते हो? उसी को ना, जिसे तुमने कभी देखा नहीं लेकिन महसूस किया है। वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जब जीवन में सब कुछ चला जाता है, धन, लोग, अवसर, सम्मान, तब भी एक चीज बची रहती है, वह है आस्था। और भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा दिल। वह दिल जो टूटने के बाद भी कहे प्रभु मैं आपका ही हूं। भगवान जब जीवन में आते हैं तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलते। वो पहले तुम्हारा मन बदलते हैं, फिर तुम्हारी सोच बदलते हैं, फिर तुम्हारा धैर्य मजबूत करते हैं, और जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब तुम्हारी परिस्थिति भी बदल जाती है। तुम्हारा दुख तुमने सह लिया, तुम्हारा सब्र तुमने निभा लिया। अब वह क्षण आता है जब ईश्वर धीरे से कहते हैं बस अब और नहीं, अब मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने ही आंसू चमकते हुए दिखाई देंगे। वही आंसू जो कभी बोझ लगते थे, वही अब तुम्हारी ताकत बन चुके होंगे, क्योंकि हर आंसू ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर दर्द ने तुम्हें परिपक्व बनाया, हर असफलता ने तुम्हें भगवान के और करीब लाया। अब जीवन फिर से चलेगा, लेकिन इस बार फर्क होगा। इस बार अहंकार नहीं होगा, समर्पण होगा। इस बार शिकायत नहीं होगी, धन्यवाद होगा। इस बार अकेलापन नहीं होगा, भीतर का साथ होगा। जब इंसान समझ जाता है कि उसके जीवन का रथ भगवान के हाथ में है, तब डर खत्म हो जाता है, तब चिंता कम हो जाती है, तब उम्मीदों का बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगता है, अब तुम्हारी हर सांस में एक मंत्र बस जाता है, अब तुम्हारी झोली खाली नहीं रहती, उसमें भगवान का नाम बस जाता है। अब जरा आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना दीजिए कि मैं आपका होकर रह सकूं। जब टूटूं तो आपके चरणों में गिरूं, कहीं और नहीं। अगर ये वाणी सुनते समय तुम्हारी आंखें नम हुई हैं तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे बहुत पास हैं, क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तो वह दूरी नहीं रखते। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम बुरे समय में धैर्य रख पाते हो तो यकीन मानो भगवान तुम्हारा समय बदल देते हैं। देर हो सकती है
लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं होता। लोग तुम्हें देखकर कह सकते हैं ये कमजोर है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग कह सकते हैं इसने हार मान ली। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम भीतर से क्या झेल रहे हो। पर भगवान जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी तकलीफ छिपी है। उन्हें पता है कि तुम्हारे मैं ठीक हूं के पीछे कितनी टूटी रातें हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारे मौन के पीछे कितनी चीखें हैं। और सच कहूं, यही सच्चाई उन्हें सबसे प्यारी लगती है। तुम शायद मंदिर नहीं गए, तुमने बड़े बड़े व्रत नहीं किए, तुमने लंबी पूजा नहीं की, लेकिन जब एक दिन तुम्हारा दिल टूट गया और तुमने बस इतना कहा, हे भगवान, आप देख रहे हो ना, वही पुकार सीधे उनके पास पहुंची। उन्होंने उस समय शब्दों में जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो गया। जो दुख मिला वह तुम्हें सजा देने नहीं आया था, वह तुम्हें संवारने आया था। जो अकेलापन मिला वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वो तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए आया था। अक्सर हम पूछते हैं, इतनी प्रार्थना की फिर भी उत्तर क्यों नहीं मिला? उत्तर मिला था, लेकिन शब्दों में नहीं।